प्यारे छात्र और छात्राओं, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन और मैं आपके लिए लेकर आया हूं मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना 2023 से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल शेखावाटी लेक्चरर्स का विजिट कीजिए और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब देखिए ये अपडेट। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो विद्यार्थियों, आपको पता ही है कि मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना की जो फॉर्म है, ऑनलाइन जो फॉर्म है उसका पोर्टल प्रारंभ हो गया है। 1 जुलाई 2023 से ऑनलाइन फॉर्म पोर्टल प्रारंभ हो चुका है और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 31 जुलाई 2023। 31 जुलाई 2023 के बाद में इस छात्रवृत्ति का जो ऑनलाइन फॉर्म पोर्टल है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो छात्रवृत्ति है ये किन विद्यार्थियों को मिलती है, कितनी मिलती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको प्रदान की जाएगी। ये आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना। ये जो योजना है ये क्या है, पूरी डिटेल देखिए। माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की उच्च माध्यमिक परीक्षा की वरीयता सूची में प्रथम 1 लाख ऐसे छात्र छात्राओं को जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए 2,50,000 रुपये तक है तथा जिन्हें कोई अन्य छात्रवृत्ति अथवा प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रही है के लिए 500 रुपये प्रतिमाह यानी 5,000 रुपये वार्षिक एवं प्रतिभावान दिव्यांग विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने के लिए बजट घोषणा 2019-20 में 1,000 रुपये प्रतिमाह यानी 10,000 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति भुगतान किए जाने की घोषणा की गई है। तो ये जो छात्रवृत्ति है किन किन विद्यार्थियों को दी जाती है कि जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है और जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वरीयता सूची में प्रथम 1 लाख स्थान के अंदर आते हैं। ऐसे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को ये स्कॉलरशिप जो प्रदान की जाती है। तो इसमें 500 रुपये तो सामान्य रूप से ऐसे विद्यार्थियों को प्रदान किए जाते हैं जो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। बाकी जो विकलांग प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं उनको 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता छात्रवृत्ति के रूप में सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। ठीक है, तो इसमें 2 प्रकार के फॉर्म होते हैं, एक होता है रिन्यूअल और एक होता है न्यू फ्रेश। तो जो 10+2 उत्तीर्ण विद्यार्थी हैं वो मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना का फ्रेश फॉर्म भरेंगे और जो पहले से अध्ययनरत हैं और पहले से जिन्होंने छात्रवृत्ति का फॉर्म भर रखा है और तो उनको अब जो है नवीनीकरण के लिए रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो इस योजना के अंतर्गत ये आपको मैंने बता दिया कितनी जो स्कॉलरशिप है वो मिलती है। अब इसके साथ साथ इस योजना में और क्या है वो भी देख सकते हैं आप कि इस योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत नियमित छात्र छात्राओं की को अधिकतम 5 वर्षों तक ही लाभ प्रदान किया जाएगा एवं यदि विद्यार्थी द्वारा 5 वर्ष पूर्व अध्ययन छोड़ दिया जाता है तो यह लाभ पूर्व वर्षों तक ही मान्य होगा। यानी अगर आप फर्स्ट ईयर के अंदर एडमिशन लेते हैं और फर्स्ट ईयर के अंदर इस योजना के अंदर छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई करते हैं तो जब तक आप पीजी करेंगे तब तक आपको ये स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। बस शर्त ये है कि आपको हर साल जो है इसका रिन्यूअल कराना पड़ेगा, इसको अपडेट कराना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप बीच में अध्ययन छोड़ देते हैं तो फिर आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा जो विकलांग जो विद्यार्थी हैं, प्रतिभाशाली जो विकलांग विद्यार्थी है उनके लिए जरूरी है कि चिकित्सा विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से जारी 40% विकलांगता प्रमाण पत्र की 100 प्रमाणित छायाप्रति जो है उसको संलग्न करनी होगी। ये मेडिकल बोर्ड का जो विकलांगता का प्रमाण पत्र है इसको ऑनलाइन उसको क्या करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले से जो छात्रवृत्ति ले रहे हैं उन विद्यार्थियों के अलावा जो फ्रेशर विद्यार्थी हैं, 10+2 उत्तीर्ण जो विद्यार्थी हैं रवि जो महाविद्यालय के अंदर एडमिशन ले रहे हैं या ले चुके हैं और इस छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके लिए क्या क्या शर्तें हैं, कौन कौन जो विद्यार्थी है वो पात्र है। पहला है कि जिन्होंने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से 12वीं की परीक्षा इस वर्ष न्यूनतम 60% अंकों से उत्तीर्ण की हो तथा जिन्होंने बोर्ड की वरीयता सूची में प्रथम 1 लाख तक स्थान प्राप्त किए हों। ठीक है, यानी आपके 10+2 के अंदर कम से कम 60% अंक होने चाहिए, चाहे आप आर्ट्स के हैं, चाहे साइंस के हैं, चाहे कॉमर्स के हैं। 60% अंक अगर आपके नहीं है तो आप इस योजना के लिए अप्लाई करने के योग्य नहीं है। लेकिन 60% अंक हैं और आपने छात्रवृत्ति का फॉर्म भर दिया तो ये भी कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको छात्रवृत्ति मिल ही जाएगी। ठीक है ना, ये भी कुछ ज़रूरी नहीं है क्योंकि इसमें साथ साथ में ये भी दे रखा है
कि जो बोर्ड की वरीयता सूची है, मेरिट लिस्ट है, उसमें प्रथम 1 लाख तक जो स्थान वाले विद्यार्थी हैं उन्हीं को जो है स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। तो टॉप मेरिट वाले अगर इस कैटेगरी में ज़्यादा आ गए तो फिर 60% या उससे जो थोड़े ऊपर वाले हैं वो रह जाएंगे। ठीक है। दूसरी जो शर्त है पात्रता की वो क्या है कि जिनके माता पिता या अभिभावक की वार्षिक आय 2,50,000 रुपये तक हो, वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। तीसरी जो शर्त है वो क्या है कि जो राजस्थान के किसी राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त गैर राजकीय उच्च या तकनीकी संस्थान में नियमित रूप से अध्ययनरत हों। आप किसी कॉलेज के अंदर, इंस्टीट्यूट के अंदर, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज है, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, उसमें आप अध्ययनरत होने चाहिए, तो इसमें अप्लाई करने के आप योग्य हैं। चौथी जो पात्रता की शर्त है वो राजस्थान का आप मूल निवासी होने चाहिए। पांचवी जो शर्त है उसे भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य छात्रवृत्ति अथवा समकक्ष योजना के अंतर्गत लाभ नहीं मिल रहा हो, यानी जिन्होंने मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई किया है वो अन्य किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, अन्य कोई स्कॉलरशिप प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा आपको एफिडेविट जो है उसको इस ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है। इसके बाद में अगली जो शर्त है वो क्या है कि विद्यार्थी का राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा खाता होना चाहिए। आपका खुद का, विद्यार्थी का स्वयं का जो है अकाउंट होना चाहिए, राष्ट्रीयकृत बैंक के अंदर अकाउंट होना चाहिए। पर बैंक की जो पासबुक है वो स्कैन होकर के अपलोड की जाएगी ऑनलाइन। ठीक है। इसके बाद में उसका जन आधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए, विद्यार्थी का जन आधार कार्ड होना चाहिए। साथ ही साथ में आपके परिवार का जन आधार कार्ड जो है वो भी होना चाहिए। आधार कार्ड भी होना चाहिए और जन आधार कार्ड भी होना चाहिए। प्लस जन आधार कार्ड के अंदर जो भी अपडेट हैं, जो भी सूचनाएं, डिटेल है, वो सारी की सारी अपडेट होनी चाहिए, क्योंकि ये स्कॉलरशिप जो है वो जन आधार कार्ड से जुड़ी हुई रहेगी, लिंक रहेगी, और जो सूचनाएं ली जाएंगी वो जन आधार कार्ड से ली जाएंगी। इसलिए अगर आपके जन आधार कार्ड में डिटेल जो है वो गलत भरी हुई है या अधूरी भरी हुई है तो भी आपको फॉर्म भरने में प्रॉब्लम आएगी, आपका फॉर्म बाद में रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए जन आधार कार्ड की पूरी डिटेल्स जो है वो सही भरें और उसको अपडेट कराएं, उसके पश्चात ही आप फॉर्म भरें। और नौका जो है ये विकलांग विद्यार्थियों के लिए कि इनके लिए जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास में होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी फ़ोटो जो है वो स्कैन होगी उसके अंदर। इसके अलावा आपकी SSO ID बनेगी, आपकी ईमेल ID बनेगी, आपके सिग्नेचर चाहिए। ठीक है। और इसके अलावा आपकी जो 10th और 12th की जो अंक तालिका है वो भी अपलोड की जाएगी उसके अंदर। इसके अलावा ये शपथ पत्र जो है वो भी आपको अपलोड करना होगा कि मैं इसके अलावा अन्य कोई छात्रवृत्ति जो है वो प्राप्त नहीं कर रहा हूँ। बैंक पासबुक जो है वो भी चाहिएगी आपको। ये सारी डिटेल जो है आपके पास में होनी चाहिए, आप इसके लिए तभी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। ये आवेदन की जो प्रक्रिया है ये दे रखी है कि मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। आवेदन फॉर्म कैसे भरे जाएंगे? ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे और कोई भी शुल्क जो है इसके लिए आपसे नहीं लिया जाएगा। ठीक है। और पात्रता की जो भी शर्तें हैं जो भी आपको बताई हैं वो अगर आप पूरी करते हैं, फिलअप करते हैं, तो आप इस छात्रवृत्ति योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।